Hello everyone, welcome to the Engineering Monk channel. Guys, we are starting the Python series. So we will cover it from the very basics and go to the advanced topics. So first of all, let's start. Now we will see the brief history of Python. So it was created by Guido and Rossum in 1980s. जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो बेसिकली एबीसी लैंग्वेज की सक्सेसर है. एबीसी लैंग्वेज के अंदर कुछ कमियां थी, जैसे कि उसके अंदर जीयूआई बनाना पॉसिबल नहीं था. ग्राफिक यूजर इंटरफेस बोलते हैं हम जीयूआई को. एंड उसके अंदर हम डायरेक्टली फाइल सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे. तो इन सब शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए पाइथन को क्रिएट करा गया. और इसका जो पहला वर्जन आया जो कि पाइथन 2.0 था वो 2000s में आया. गाइस, इसको फिलहाल अभी के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2020s में. और जो करंटली पाइथन यूज में है वो पाइथन 3 है, जिसको कि रिलीज करा गया था 2008 में. और अब क्या है कि फाइनली उसका 3.8 वर्जन इस समय मार्केट में है और चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, रिलीज कर दिया गया है. ओके, सो अब फीचर्स ऑफ पाइथन. अब फीचर्स क्या क्या है इसके. देखो, पाइथन एक सबसे बड़ी बात हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब बेसिकली ये है कि आपको मेमोरी की टेंशन नहीं लेनी है कि मेमोरी कितना यूज हो रही है, कैसे स्टोरेज होगा, इस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी है. आपको अपना बेसिक इंग्लिश में जिस मीडियम में आप अपने इंस्ट्रक्शन समझते हैं उसको लिखना है और मशीन उनको अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करेगी. पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन चीजों को इंटरप्रेट करती है और अगर कोई एरर आ जाता है तो वहीं पर ही हॉल्ट हो जाती है, वहीं पर ही रुक जाती है जब तक आप उसको ठीक ना करो. ये फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है. फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि ओपनली अवेलेबल हो और आप चाहें तो उसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज बना सकें, खुद आप अपना कुछ इंटीग्रेशंस बना पाए और उसको फ्रीली यूज कर पाए अपने किसी भी प्रोजेक्ट में. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज होता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है पाइथन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो बेसिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स होते हैं जैसे कि एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म. ये सब आगे हम अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे. नाउ इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड. क्रॉस प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये हर प्लेटफॉर्म पर चलेगी. आपको कुछ भी स्पेसिफिक अलग से डालने की जरूरत नहीं है या कोड को अलग से किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. फॉर एग्जांपल, आपने विंडोज में कोड लिखा, देन आप डायरेक्टली उसको किसी भी लिनक्स के या फिर यूनिक्स के प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं. सो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ठीक है. और बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. नाउ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का यहाँ मतलब है कि जैसे कि सी लैंग्वेज होती है या जावा होती है, वहां पे अगर आपको किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करना होता है तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ये फ्लोट टाइप है, ये डबल टाइप है, ये इंट टाइप है. जबकि पाइथन में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उस वेरिएबल के आगे उसको इनिशियलाइज कर देंगे एंड वो अपने आप समझ जाएगा कि उसका टाइप क्या है. बाकी हम पाइथन का जो सबसे अच्छा फीचर है और सबसे अच्छी बात है कि उसका सपोर्ट बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन कम्युनिटी में. आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं, मोस्टली क्वेश्चंस जो आस्क करे जाते हैं वो यहाँ पर आंसर्ड है, ठीक है. तो पाइथन का एक बहुत रिच कम्युनिटी सपोर्ट है. उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन. पाइथन के क्या क्या एप्लीकेशन है. तो मेजर जो पाइथन का बूस्ट है वो उसको उसके एप्लीकेशन से ही मिलता है. फॉर एग्जांपल, मशीन लर्निंग एंड एआई. आज के मार्केट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है मशीन लर्निंग एंड एआई. यहाँ पर हर फील्ड से ज्यादा आज की डेट में इसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है. मशीन लर्निंग, यू ऑल नो डेट कि हम डेटा को ट्रेन करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स रिलेटेड टू इट. नाउ वेब स्क्रैपिंग. वेब स्क्रैपिंग के अंदर जैसे आप देखते हैं ट्रिवैगो वेबसाइट सारे होटल्स का डेटा सर्च करके आपको कंपेयर करके सारे प्राइसेस बताती है, वो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग होता है. ओके, और होता है डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन. आपको बार चार्ट, पाई चार्ट, इन सबको आपको यूज करना है, देखना है, तो पाइथन आप उसके लिए यूज कर सकते हो. इसके अंदर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है और बहुत सारी लाइब्रेरी है जो आपको बार चार्ट एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें डेटा विजुअलाइज करने में हेल्प करेंगी. जीयूआई हमने अभी पढ़ा था कि एबीसी लैंग्वेज की सक्सेसर है, उसके अंदर जीयूआई नहीं होता था. तो पाइथन के हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा बना सकते हैं. टीक इंटर का इसमें यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम जीयूआई बना सकते हैं. गेम डेवलपमेंट. पाइथन का गेम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सिविलाइजेशन 4 गेम है और डिज्नी का एक गेम है, वो भी बहुत अच्छे से पाइथन में बना हुआ है. नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कंप्यूटर एडेड डिजाइन में भी इसको हेल्प कर सकते हैं. इसके मॉड्यूल्स आते हैं, उसमें भी आप डायरेक्टली उनको इंपोर्ट करके जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको कम कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है अब हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेंड ऑफ पाइथन. अब हम पाइथन पढ़ तो रहे हैं,
और भी लैंग्वेजेस पढ़ सकते थे। तो हर लैंग्वेजेस का अपना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो जैसे पाइथन में हमने देखा कि कितना ज्यादा यूज है। अब उसका हमें अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या हमें जॉब मिलेगी या ये सब चीजें हो पाएंगी? तो लेट्स सी। देखो 2019 के स्टैक ओवरफ्लो सर्वे में पाइथन को फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बोला गया, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको मोस्ट वांटेड लैंग्वेज भी बोला गया है 2019 के सर्वे में। ठीक है, इसके अलावा एक लैंग्वेज है रस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में पॉपुलर है, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और वो बेसिकली वो फर्स्ट पर थी 2019 के सर्वे में। एंड नाउ हम देखते हैं कि जो टॉप 5 मोस्ट पेड डेवलपर जॉब्स हैं उसके अंदर से एक जॉब है डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग की। ओके, सो दीज आर द इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स ऑफ पाइथन. Hope you enjoyed the video. Now thank you, like, share and subscribe. Thank you.